Sharma. Welcome back to my channel B.Ed Second Year EPP 4 Understanding the Self अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अध्यापक की सामाजिक विशेषताएं या गुण, सोशल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। विद्यालय की गतिविधियों में अध्यापक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वह उस धुरी के समान है जो बौद्धिक परंपराओं व तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखता है। द टीचर्स प्लेस इन सोसाइटी इज ऑफ विटल इम्पोर्टेंस। ही एक्ट्स एज द pivot for the transmission of intellectual traditions and technical skills from generation to generation and helps to keep the lab of civilization burning। शिक्षक की भूमिका के संबंध में सभी शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने मत के अनुसार विचार प्रस्तुत किए हैं। एच.सी. वेल्स ने इस संबंध में लिखा है कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। टीचर इज द रियल बिल्डर ऑफ हिस्ट्री। हुमायूं कबीर ने लिखा है कि अच्छे अध्यापक के बिना शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति भी सफल नहीं हो सकती। अच्छे अध्यापकों से शिक्षा पद्धति के दोषों को दूर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे पॉइंट वाइज सामाजिक गुणों के विषय में। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत सामाजिक कुशलता होना, सोशल एफिशिएंसी। एक अध्यापक के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वह सामाजिक दृष्टि से कुशल हो, अर्थात उसके अंदर इतनी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए कि वह समाज में अराजक स्थितियों को ना तो स्वयं ही उत्पन्न करे और न ही किसी अन्य माध्यम द्वारा उन्हें उत्पन्न होने दे। अपने हर प्रयास के द्वारा उसका ध्यान इस ओर केंद्रित होना चाहिए कि वह समाज के विकास में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में कोई देन दे सके। इस संबंध में जॉन न्यूटन ने लिखा है कि एक डॉक्टर कुछ मरीजों को मार देता है और फिर भी वह मरीज देखना जारी रखता है। एक आर्किटेक्ट द्वारा निर्मित भवन यदि गिर जाते हैं तो अन्य भवनों के निर्माण का कार्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। बहुत से असक्षम व्यक्ति यानी कि जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, असक्षम है व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं। परंतु यदि एक अध्यापक असक्षम है तो वह लोगों के जीवन से तब तक खिलवाड़ करता रहेगा जब तक कि वह अवकाश प्राप्त नहीं कर लेता है। इसीलिए अध्यापक के अंदर सामाजिक गुणों को होना चाहिए। कोठारी आयोग ने अध्यापक के विषय में लिखा है कि शिक्षा को गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न तत्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्व संदेश सर्वोपरि है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे समाज के साथ समावेशन व अनुकूलन स्थापित करना। To establish adjustment and adaptation with the society। एक अच्छे अध्यापक के लिए ये भी आवश्यक हो जाता है कि वह सोसाइटी को अच्छी तरह से समझे व समाज के साथ समाजित होने का प्रयास करे। यदि वह समाज को मान्यता नहीं देगा तो उसका प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा और वह भी समय की चिंता नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण की क्षमता होना, एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। एक प्रभावशाली अध्यापक के अंदर अच्छी संप्रेषण क्षमता का होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि एक टीचर अपने विचारों को अन्य लोगों के समक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत करे कि उसका प्रभाव लोगों पर पड़े व वे उसकी बात को माने। ऐसा नहीं केवल प्रभाव ऐसा पड़ा कि उसके लिए माने ही नहीं, यानी कि जो अध्यापक है उसकी बात को मानना भी चाहिए। नेतृत्व की क्षमता के अंतर्गत संप्रेषण का महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यापक जो भी कहे उसे छात्र एक कान से सुने व दूसरे कान से निकाल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात या फिर वह उसकी बात को सुनकर उसे हृदय में धारण करें व उसका अनुपालन करें। इसके लिए ये आवश्यक है कि अध्यापक को संप्रेषण कला में चतुर होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ये छोटी क्लासेज होती हैं
उसमें अध्यापक होमवर्क करने के लिए बच्चों को देता है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हमारे अध्यापक तो कुछ कहेंगे ही नहीं और हम इस काम को नहीं कर रहे, तो अक्सर वे ऐसा करते रहते हैं कि वे काम को करते ही नहीं है, क्योंकि अध्यापक ने दे दिया, कुछ कहा ही नहीं। तो यहाँ पर जब अध्यापक कार्य दे रहा है, गृह कार्य दे रहा है, होमवर्क, तो उस समय बच्चों को समझना चाहिए कि इस कार्य को करने से आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा, आपकी राइटिंग सुधरेगी। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, यानी कि संप्रेषण की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, किस तरह से उसे संप्रेषण करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्यों में आस्था, फेथ इन सोशल वैल्यूज। अच्छे अध्यापक का एक गुण यह भी है कि वह सामाजिक मूल्यों में विश्वास व आस्था रखते हुए उन्हीं के अनुरूप अपने आचरण को ढालने का प्रयास करे। यहाँ उसके लिए ये भी आवश्यक हो जाता है कि वह समाज की संस्कृति को भी समझे, उसे जीवंत रखने में अपना सक्रिय योगदान दे, ये उसके लिए आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद अदर्स। अध्यापक को मिलनसार होना चाहिए, सभी के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय व विद्यालय के बाहर अध्यापक जिनसे संबंध रखता है उसे हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है विद्यार्थी के साथ संबंध, रिलेशन विद स्टूडेंट। अध्यापक के संबंध में कहा जाता है कि वह छात्रों का मित्र, निर्देशक व दार्शनिक होता है। द टीचर इज ए ट्रू फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द स्टूडेंट। इस कथन से ये अपेक्षा है कि अध्यापक का अपने छात्रों के साथ बहुत ही संतुलित व्यवहार होना चाहिए, उसे छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, उसके व्यवहार में अधिकारी या अधिनायक की व्यवहार की झलक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अधिनायक की तरह व्यवहार किया जाएगा कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो छात्र इस बात को सोचेंगे कि इस तरह से एक अध्यापक के कहने पर कि विद्यालय तो एक तरह से परिवार की तरह होता है और बहुत से अध्यापक होते हैं, तो इसके अंदर अवश्य ही ईगो है। इस भावना से जब बालक अवगत हो जाएंगे और इस भावना को सीख लेंगे, मतलब समझ लेंगे, तब उसकी बातों पर कभी विश्वास ही नहीं करेंगे। उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थी उस पर विश्वास करें व उसका कहना माने। छोटे बच्चे बहुत ही इस बात को सोचते हैं और अपने घर में जाकर इस संबंध में वार्तालाप भी करते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार जो है संतुलित ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सहकर्मियों के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद कलीग्स। अध्यापक को अपने साथी अध्यापकों तथा कर्मचारियों के साथ परिवार के सदस्यों के समकक्ष, यानी कि जैसा परिवार के सदस्यों के साथ संबंध होते हैं रखने चाहिए, उसे छोटों के साथ छोटों जैसे संबंध तथा बड़ों के साथ बड़े जैसे संबंध रखने चाहिए। उसे ना तो किसी की निंदा करनी चाहिए और ना ही किसी के द्वारा की गई निंदा को सुनना चाहिए। उसका पूरा प्रयास विद्यालय वातावरण में अच्छे संबंध स्थापित करना होना चाहिए। यदि विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी परस्पर एक दूसरे से झगड़ा करते रहेंगे तो विद्यार्थियों पर इन तनावों का प्रभाव लक्षित होने लगेगा। अतः अध्यापकों को चाहिए कि वह आपस में ना तो लड़ाई झगड़े करें और ना ही दूसरे लोगों के लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। केवल उन्हें शांत रहने के लिए कहना चाहिए, लड़ाई झगड़े ना करने के लिए कहना चाहिए, परंतु उनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि किसी एक ही पार्टी के सदस्य बन गए और साथ साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचार्य के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद प्रिंसिपल। विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय में सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, इस कारण उसे विद्यालय परिवार का मुखिया कहा जाता है। प्रत्येक अध्यापक से ये आशा की जाती है कि वह परिवार के मुखिया का यथोचित आदर करे और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की गुटबंदी न करे। नेक्स्ट पॉइंट है अभिभावकों के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स। बच्चों के माता पिता या संरक्षक के साथ अध्यापकों का निष्पक्ष व सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। साथ ही यदि अध्यापक उनसे किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो उनके बच्चे से संबंध रखती है तो उसका भी हल करने का प्रयास अभिभावकों व शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। बालक का विकास उचित दिशा में हो, इसी कारण आज अभिभावक और अध्यापक संघ स्थापित किए जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है समाज के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद सोसाइटी। विद्यालय को जॉन ड्यूई ने समाज का एक लघु रूप कहा है, अर्थात किसी भी समाज की झलक उसके विद्यालयों में देखने को मिल सकती है। यदि विद्यालय सुचारू रूप से कार्य करना चाहता है तो इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय व समाज के परस्पर मधुर संबंध हो। समाज में अध्यापक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह समाज की संस्कृति, सभ्यता व मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है। आज हमने सामाजिक गुणों के विषय में सामाजिक कुशलता का होना, सोशल एफिशिएंसी, समाज के साथ समायोजन व अनुकूलन स्थापित करना, संप्रेषण की क्षमता, सामाजिक मूल्यों में आस्था, दूसरों के साथ संबंध, सहकर्मियों के साथ संबंध, दूसरों के साथ संबंध के अंतर्गत भी आए हैं, आचार्य के साथ संबंध, अभिभावकों के साथ संबंध तथा समाज के साथ संबंध के विषय में समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।